एक फोन कॉल और दो देशों के रिश्तों में नई इबारत लिख दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सर के बीच हुई एक महत्वपूर्ण टेलीफोनिक बातचीत महज औपचारिक नहीं थी, बल्कि ये भारत के व्यापारियों, छात्रों और आम लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सर के बीच हुई बातचीत के बाद इस ऐतिहासिक समझौते की घोषणा से एफटीए के तहत भारत में $20 बिलियन के निवेश का रास्ता खुलेगा और अगले 5 साल में दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब वैश्विक स्तर पर संरक्षणवादी नीतियां मजबूत हो रही हैं और इसे अमेरिका की टैरिफ आधारित नीति के लिए एक कूटनीतिक झटका भी माना जा रहा है। भारत ने वैश्विक व्यापार मोर्चे पर एक और बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सर के बीच हुई टेलीफोन बातचीत के दौरान भारत और न्यूजीलैंड के बीच एफटीए पर बातचीत की शुरुआत मार्च 2025 में हुई थी, जब प्रधानमंत्री लक्सर भारत दौरे पर आए थे। महज 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में इस मुक्त व्यापार समझौते का पूरा होना दोनों देशों की राजनीति, इच्छा शक्ति और रणनीति समझ को दर्शाता है। इसके साथ ही 5 साल में व्यापार दोगुना करने का भी लक्ष्य रखा गया। दोनों नेताओं ने सहमति जताई और एफटीए के लागू होने के बाद अगले 5 वर्षों में मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना किया जाएगा। इससे भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और सप्लाई चेन सहयोग को नई गति मिलेगी। इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में $20 मिलियन का निवेश करेगा। ये निवेश कृषि, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और इसके साथ ही शिक्षा, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अवसर पैदा करेगा। न्यूजीलैंड के साथ ये समझौता पिछले कुछ वर्षों में भारत का 7वां प्रमुख एफटीए है। इससे पहले भारत, ओमान, यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस और ईएफटीए देशों के साथ ऐसे समझौते कर चुका है। ये श्रृंखला दिखाती है कि भारत तेजी से एक भरोसेमंद वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में उभर रहा है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप की व्यापार नीति को परोक्ष झटका भी लग सकता है। दरअसल विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे समय में जब अमेरिका, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति में संरक्षणवाद और टैरिफ केंद्रित नीति पर जोर दिखता है, भारत का लगातार नए एफटीए करना वैश्विक व्यापार के लिए एक वैकल्पिक और खुला मॉडल पेश करता है। भारत न्यूजीलैंड एफटीए इसी दिशा में एक और मजबूत कदम माना जा रहा है। इस समझौते के तहत ही न्यूजीलैंड से भारत आने वाले 95% सामानों पर लगने वाला टैक्स या तो खत्म कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, समझौते के पहले ही दिन आधे से ज्यादा उत्पादों पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। इसका सीधा मतलब है कि भारत में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और गुणवत्तापूर्ण चीजें आसानी से उपलब्ध होंगी। वहीं भारत के नजरिए से देखें तो यह हमारे निर्यातकों के लिए एक सुनहरा मौका है। इस समझौते का लक्ष्य अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है। इसके अलावा न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में करीब $20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का भरोसा जताया है। ये निवेश न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। एमएसएमई, किसान और नए उद्यमियों के लिए न्यूजीलैंड का बाजार अब बाहें फैलाकर खड़ा नजर आ रहा है। ये समझौता सिर्फ पैसों और व्यापार तक सीमित नहीं है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया है कि ये डील शिक्षा, खेल, रक्षा जैसे क्षेत्रों में भी नए दरवाजे खोलेगी। भारत के जो छात्र न्यूजीलैंड में पढ़ाई का सपना देखते हैं, उनके लिए आने वाले समय में चीजें और बेहतर हो सकती हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल यानी कि आम लोगों के बीच के संपर्क को बढ़ावा भी दिया जाएगा। खेल प्रेमियों के लिए साझेदारी नई उम्मीदें लेकर आई है, क्योंकि दोनों देश खेल के मैदान में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। तो कुल मिलाकर भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता न सिर्फ दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नई मजबूती देगा, बल्कि भारत को एक खुले, भरोसेमंद और वैश्विक व्यापार साझेदार के रूप में भी स्थापित करेगा। कृषि, डेयरी, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में निवेश से रोजगार, नवाचार और सप्लाई चेन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है और ये एफटीए भारत की उस रणनीति को भी मजबूत करता है
जिसके तहत वो दुनिया को संरक्षणवाद के बजाय सहयोग और साझेदारी का विकल्प दे रहा है।